नमस्कार, वेलकम टू ईजी स्टडी आरएम 100 MCQ सीरीज का ये 5th वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ मॉडर्न लैंडफिल हैज़ अ प्लास्टिक लाइनर टू प्रिवेंट फ्रॉम सीपिंग इनटू द सॉइल एंड कंटामिनेटिंग द ग्राउंड वाटर। जो मॉडर्न लैंडफिल है उसमें प्लास्टिक लाइनर लगाया जाता है ताकि सॉइल में सीपिंग को रोका जा सके और जो ग्राउंड वाटर है उसको कंटामिनेट होने से बचाया जा सके। तो वो लगाया जाता है लीचेट, जो है लीचेट को प्रिवेंट करने के लिए प्लास्टिक लाइनर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लीचेट को प्रिवेंट करने के लिए लैंडफिल में प्लास्टिक लाइनर लगाया जाता है ताकि मिट्टी में जो रिसाव होता हो लीचेट का पानी वो लीचेट ना पहुंच पाए और जो ग्राउंड वाटर है, ट्यूबवेल है, वो उससे प्रदूषित ना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लीचेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सम लैंडफिल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग द दैट इज प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिंग गार्बेज। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मीथेन। जो लैंडफिल है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से मीथेन गैस निकलता है, उसी को जला के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Manufacturers could reduce waste and conserve resources by making product that are more, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, ड्यूरेबल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रिड्यूसिंग सॉलिड वेस्ट बाय यूजिंग लेस मटेरियल इज कॉल्ड डैश रिडक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सोर्स रिडक्शन। जैसे सॉलिड वेस्ट रिड्यूस कीजिएगा उसके लिए हम लोग कम मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो वो सोर्स रिडक्शन कहलाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मोर कंपनीज विल यूज रिसाइकल्ड प्रोडक्ट इफ कंज्यूमर्स बाय रिसाइकल्ड प्रोडक्ट एंड क्रिएट एन इंक्रीज्ड फॉर सच प्रोडक्ट्स। तो डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज होगा रिसाइकल प्रोडक्ट का तो ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो रिसाइकल प्रोडक्ट ही बनाएंगे। तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? रिसाइकल प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्रिएटिंग स्टील फ्रॉम स्क्रैप इंस्टेड ऑफ फ्रॉम ओर यूजेज अबाउट डॉट डॉट यानी डैश एनर्जी, यानी 70% एनर्जी। अगर आप डायरेक्ट ओर से स्टील बनाते हैं तो 100% एनर्जी लग रहा है, तो अगर स्क्रैप से स्टील बनाइएगा तो आपको 70% एनर्जी लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कंपोस्टिंग प्रोवाइड्स टू द सॉइल वाइल कीपिंग ऑर्गेनिक वेस्ट आउट ऑफ लैंडफिल। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रिएंट। जो कंपोस्टिंग होता है सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। डिकम्पोजिंग yard waste and fruits and vegetable trimmings can be broken down by bacteria to form which reduces the need for fertilizer। तो ये कंपोस्ट हो जाएगा। अगर फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, उसको बैक्टीरिया के द्वारा तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उससे क्या मिलेगा हम लोग को? न्यूट्रिएंट मिलेगा सॉइल को, तो वो फर्टिलाइज़र का नीड को कम कर देगा। कौन? कंपोस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स नेवर कम्प्लीटली, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है डिकम्पोज नहीं करेगा बढ़िया से कभी भी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द गोल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज, वेस्ट मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट सेफली and effectively and reducing the amount of waste generated। जो वेस्ट जनरेटेड है उसको कम करना है, जो वेस्ट जनरेशन है उसको कम करना है और वेस्ट को डिस्पोज करना है सेफ तरीके से और प्रभावी ढंग से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज, वेस्ट का अगर इंसिनरेट करेंगे तो हमारे लिए समस्या बन सकती है। क्यों भाई? क्योंकि जो वेस्ट को इंसिनरेट करेंगे तो उसका स्मोक जो निकलेगा उसमें हजारस केमिकल रिलीज होता है
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, हजार्डस केमिकल्स कैन बी रिलीज्ड इन द स्मोक दैट इज जनरेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द बेस्ट सॉल्यूशन टू द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम इज, सॉलिड वेस्ट की समस्या आता है, इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सोर्स रिडक्शन। वेस्ट को हम लोग एकदम जहाँ पे सोर्स है, जहाँ से वेस्ट निकल रहा है, वहीं से इसको रिड्यूस कर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ पे सबसे लार्जेस्ट वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिस क्या होता है, यानी कि वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए सबसे अच्छा उपाय वो लोग क्या अपनाते हैं? तो सबसे अच्छा उपाय वो लोग लैंडफिल्स अपनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लैंडफिल्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ़ द रिसाइकलिंग लूप इज़ टू वर्क एंड बिकम इकोनॉमिकली सस्टेनेबल देन, अगर रिसाइकल हम लोग करते हैं वेस्ट को तो ये अच्छे से काम करे और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो, तो क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, कंज्यूमर्स एंड बिजनेस मैन जो है रिसाइकल मटेरियल से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको परचेज करें। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कंज्यूमर्स एंड बिजनेस मैन मस्ट परचेज द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एन अबंडेंट वेस्ट साइट दैट पोजेज अ डायरेक्ट थ्रेट to health and the environment and is designated to have US government fund applied to its cleanup is, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सुपर फंड साइट। यानी जो पहले जहाँ पे हम लोग कचरा फेंकते थे वो वेस्ट साइट को अब छोड़ दिया गया, वहाँ पे कचरा नहीं फेंका जाता है, तो वो क्या होगा, हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए डायरेक्ट खतरा होगा। अब इससे निपटने के लिए यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट एक फ़ंड रिलीज करती है उसको साफ़ करने के लिए, उस फंड का नाम है सुपर फंड साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, कंज्यूमर्स कैन डिक्रीज वेस्ट जनरेशन बाय, कंज्यूमर जो है वेस्ट जनरेशन को डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, चूजिंग मिनिमली पैकेज्ड गुड, जो पैकेज गुड है वो कम इस्तेमाल करें। तो जाहिर सी बात है, जो पैकेट है वो एक तरह का कचरा ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पे एज यू थ्रो अप्रोच टू गार्बेज कलेक्शन इज नॉट करेक्ट। जैसे पे यू थ्रो, अगर आप फेंकेंगे उसके लिए आप पैसा दीजिए, ये एक अप्रोच है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए बी सी डी सही है। जैसे ये क्या करेगा, इट रिड्यूस वेस्ट स्ट्रीम, वेस्ट स्ट्रीम को कम करेगा। पे एज यू थ्रो इनकरेज कंज्यूमर टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ गुड्स परचेज, वेस्ट का वॉल्यूम भी रिड्यूस करेगा। इट यूजेज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगा और कंज्यूमर इससे प्रभावित होगा, कंज्यूमर का बिहेवियर इससे प्रभावित होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इट विल नॉट लाइकली बी यूज ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू मल्च और ह्यूमस यूजेबल फॉर इनरिचिंग सॉइल बाय इंकरेजिंग नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन अ कंट्रोल मैनर इज कॉल्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग कन्वर्ट करके मल्च या ह्यूमस यूजेबल बनाते हैं ताकि सॉइल का इनरिचमेंट को बढ़ाया जा सके, और इसके लिए एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं, और यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट यूज ऑफ लैंडफिल, अगर लैंडफिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने के बाद कौन सा कंडीशन उत्पन्न हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, लीचेट फ्रॉम ओल्ड लैंडफिल कैन कॉन्टामिनेट ग्राउंड वाटर, जो लीचेट निकल रहा है ओल्ड लैंडफिल से वो ग्राउंड वाटर को कॉन्टामिनेट करेगा या कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट फाउंड इन अ थ्रो अवे सोसाइटी, थ्रो अवे सोसाइटी में हम लोग कौन सा प्रोडक्ट को
यूज करके थ्रो कर देते हैं, उसका एग्जांपल आपको बताना है। तो रीयूजेबल क्लॉथ डाइपर नहीं होगा। फाइन सिल्वरवेयर ये भी नहीं होगा। पेपर नैपकिन हाँ ये होगा। सी इज़ द राइट आंसर। पेपर नैपकिन है, एक बार यूज करके हम लोग फेंक देते हैं। तो पेपर नैपकिन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट फाउंड इन अ थ्रो अवे सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस वेदर द एवरेज सिटीजन ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री विल प्रोड्यूस मोर और लेस स्ट्रेस। मतलब आपको वो कारण बताना है जो कि एवरेज सिटीजन होते हैं डेवलप कंट्री के, वो कचरा जो है कम या ज़्यादा फैलाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ ट्रेस। जो ट्रेस है उसको डिस्पोज करने में उनको कितना खर्च आ रहा है, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाउ कैन फाइनल कवर ऑन लैंडफिल्स रिड्यूस डिकम्पोजिशन ऑफ द ट्रेस। जो लैंडफिल में कचरा होता है उस पर फाइनली पूरा कवर कर दिया जाता है, तो वो डिकम्पोजिशन को कैसे कम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। जो लैंडफिल है वो अंदर ड्राई रहता है क्योंकि उसके ऊपर कवर किया गया है। जो कैप रहता है वो लैंडफिल को पूरे ड्राई रखता है। तो आपको पता है डिकम्पोजिशन के लिए मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है, तो मॉइस्चर घट जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया ट्रेस को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, द कैप कीप्स द लैंडफिल ड्राई विच डिक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वाई डू इंडस्ट्रीज टेंड टू प्रोड्यूस सो मच वेस्ट इवन दो इट इज़ नॉट द मोस्ट इफिशियंट वे टू डू बिजनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, इन मोस्ट केसेस देयर इज नो फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर बिकमिंग इफिशियंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ई वेस्ट इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न बिकॉज। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है धीरे धीरे हम लोग के लिए क्या हो रहा है, चुनौती बन रहा है। क्यों चुनौती बन रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ई वेस्ट कॉन्टेन टॉक्सिक हेवी मेटल्स एंड फ्लेम रिटार्डेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आवर ऑब्सेशन विथ हैविंग ओनली द मोस्ट करंट इलेक्ट्रॉनिक devices and throwing away outdated version despite the fact that they work is an example of। तो डी हो जाएगा आवर थ्रोवे सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग अल्मोनियम रेदर देन डिस्पोजिंग ऑफ इट इन लैंडफिल्स इज दैट अल्मोनियम कैन बी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, produced from recycled metal using much less energy than it required for its production from aluminum ore। रिसाइकल अल्मोनियम का यूज करते हैं हम लोग, तो इसका क्या एडवांटेज है, तो जो अल्मोनियम होगा उसको अल्मोनियम ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बहुत एनर्जी लगता है। तो इसलिए जो हम लोग अल्मोनियम जो डिस्कार्ड करने वाले हैं उसी को रिसाइकल करके यूज करेंगे तो एनर्जी बचेगा। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, critics of incineration of municipal solid waste suggest that it may not be best solution for future for which of the region। जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम लोग इंसिनरेट करते हैं तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि इंसिनरेशन से क्या होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है। तो इंसिनरेशन कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एम्प्लॉयज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, यूजिंग डिस्पोजेबल डाइपर्स इंस्टेड ऑफ क्लोथ डाइपर्स। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच मेथड रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बट कुड रिलीज टॉक्सिक इमिशन इनटू द एटमोसफियर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इंसिनरेशन। अगर वेस्ट को इंसिनरेट करेंगे तो एयर पोल्यूशन होगा, टॉक्सिक इमिशन होगा, जो स्मोक है उसमें फ्यूम निकलेगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 30 देखिए, अ फ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस्ड बाय लैंडफिल इज। जो लैंडफिल है वहाँ से एक जलने वाला गैस निकलेगा, उस गैस का नाम है मीथेन। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसाइडर्ड टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट एक्सेप्ट। जैसे कैडमियम, लीड, मरकरी, ये सब टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट में आते हैं, जबकि पोटेशियम टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट में नहीं आते हैं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट सीरियस इमीडिएट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल से सीरियस इमीडिएट प्रॉब्लम कौन सा जुड़ा हुआ है? तो जहाँ भी लैंडफिल आए तो वहाँ लीचेट का समस्या होगा, तो राइट आंसर बी, लीचेट कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली ऑर्डर द मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लीस्ट एनर्जी, मोस्ट एनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस में कम एनर्जी लगता है, फिर यूज़ में थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है रिसाइकल करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 34 क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर वेस्ट comprises paper, racks, tools, clothing, filters, etc. which contain a small amount of mostly short-lived radioactivity is called। तो इसको बोलते हैं लो लेवल वेस्ट। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, न्यूक्लियर वेस्ट विच रिक्वायर्ड 100% सील्डिंग ड्यूरिंग डिस्पोजल इज वेस्ट। इसको बोलते हैं हाई लेवल वेस्ट। जो न्यूक्लियर वेस्ट है जो 100% सील्डिंग रिक्वायर करेगा हाई लेवल वेस्ट में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द वेस्ट विच कॉन्टेन एलिमेंट्स हैविंग एन एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन यूरेनियम। वैसा वेस्ट जो जिसका एटॉमिक नंबर यूरेनियम से ज़्यादा है उसको ट्रांस यूरेनिक वेस्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन दैट इज स्प्रेड थ्रू द अर्थ एटमोसफियर इज कॉल्ड। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के जरिए फैलता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव फॉलआउट। राइट आंसर इज बी। 38 क्वेश्चन देखिए, द डिजास्टर एट द चेरनोबिल न्यूक्लियर फॉलआउट कंटामिनेटेड अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर माइल ऑफ फार्मलैंड एंड विलेजेस ऑफ यूक्रेन एंड सोवियत यूनियन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1000 स्क्वायर माइल्स को ये कंटामिनेट किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज़ फर्स्ट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन इज। मतलब मानव का कौन सा वो शरीर का अंग होता है जो सबसे पहले न्यूक्लियर रेडिएशन से अफेक्ट करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विट्रिफिकेशन इज डिस्पोजिंग न्यूक्लियर वेस्ट बाय। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सोलिडिफाइंग इन द फॉर्म ऑफ ग्लास। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, converting parts of hazardous nuclear waste into a more stable material that decay quickly is called। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज नेसेसरी फॉर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पेस डिस्पोजल के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट जरूरी होता है। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर लीड टू। तो ये यूट्रोफिकेशन कहलाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, द मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मैनेजिंग इंडियन सॉलिड वेस्ट इज। तो हमारे यहाँ हर तरह का समस्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। जैसे सिग्रीगेशन का समस्या है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा वेस्ट में, और सीजन वेरिएशन तो होता ही है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 45 क्वेश्चन नंबर देखिए, स्लज इज ट्रीटेड प्रायर टू अल्टीमेट डिस्पोजल फॉर। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल द अबव। जैसे स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स, वॉल्यूम रिडक्शन, पैथोजन रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट राइट आंसर हो जाएगा को कंपोस्टिंग। को कंपोस्टिंग इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इंसिनरेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में नॉट बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नो टिल एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विच मटेरियल अकाउंट्स फॉर ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पेपर। तो पेपर जो होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पेपर का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सोर्स रिडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंसिनरेशन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी ट्रू अबाउट इंसिनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, द इंसिनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट शुड बी द लास्ट ऑप्शन फॉर इट्स डिस्पोजल। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मॉडर्न म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल कंटेन। मॉडर्न म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल में क्या क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी ए बी सी तीनों आंसर सही है। जैसे मॉडर्न लैंडफिल में इम्परमिएबल बैरियर्स एंड मॉनिटरिंग वेल्स होता है, लीचेन ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी होता है और मीथेन रिट्रीवल सिस्टम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन सब में से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे बी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडिया इज इक्वल टू अबाउट 10 kg पर डे। ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द लार्जेस्ट सिंगल कंपोनेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट इज। तो पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कहाँ पे, अमेरिका में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यू मैनेज द लोकल लैंडफिल एंड विश फॉर मटेरियल्स टू डिग्रेड फास्टर, व्हाट शुड यू मिक्स इन विथ द वेस्ट। ये बोल रहा है कि अगर आप कोई लैंडफिल को मैनेज कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि फास्टर वो डिग्रेड करे, तो उसमें आप क्या मिलाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वाटर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट अ लोकल लैंडफिल इज contaminating the groundwater. What is the most likely reason that this occurred? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ द लाइनर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊपर का तीनों गलत है, डी सही है। वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी इज दैट वेस्ट इज कंसाइडरेबली रिड्यूस इन वेट एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, योर सिटी रिसाइकल 10 टन्स ऑफ न्यूज़पेपर पर वीक, हाउ मेनी ट्रीज डज दिस सेव। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 170 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, यू रिसाइकल एन अल्मोनियम सोडा कैन एंड इज मेड इनटू अनदर सोडा कैन, व्हाट काइंड ऑफ रिसाइकलिंग इज दिस। तो इसको हम लोग प्राइमरी रिसाइकलिंग बोलते हैं। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, you recycle your tires and they are made into materials for a high school track, what kind of recycling is this। अब इसको सेकेंडरी रिसाइकलिंग बोलेंगे। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 8 tons of steel are recycled, about how many tons of coal does this save। तो अप्रॉक्स 8 टन कोल ये बचा देगा। तो राइट आंसर इज सी। 61 देखिए, if trends since 1960 continue, what will happen in regard to municipal solid waste। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, the total amount of municipal solid waste recycled and the percentage recycled will both increase। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, assuming that people are generating the same amount of trash, if a pay as you throw system is working, what should happen to recycling rate। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रिसाइकलिंग रेट शुड इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एट द ग्रोसरी स्टोर यू वांट टू मेक चॉइसेस दैट आर बेस्ट फॉर द एनवायरनमेंट, व्हेन आस्क पेपर और प्लास्टिक, व्हाट शुड यू डू। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नीदर, यू शुड ब्रिंग योर ओन बैग टू यूज। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 64 क्वेश्चन नंबर देखिए, you live near an incineration facility, which pollutant are likely in the air near your home। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डायोक्सिन एंड फुरान्स। अगर आप इंसिनरेशन फैसिलिटी के नज़दीक रहते हैं तो आपको डायोक्सिन और फुरान का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, इन अ डीप वेल इंजेक्शन हाउ फार डज इट्स हजारस वेस्ट स्टोर्ड। डीप वेल इंजेक्शन में हजारस वेस्ट को कितना नीचे हम लोग स्टोर करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इट इज़ स्टोर्ड बिलो द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। ड्रिंकिंग वाटर सोर्स के नीचे स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, वेस्ट ऑयल ईजिली कैचेज ऑन फायर, देयरफॉर
EPA classifies it as a hazardous material based on its, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ये जलने लगता है ना, तो इग्नाइटेबिलिटी के कारण इसको वेस्ट ऑयल को हजार्डस मटेरियल में क्लासीफाई किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, लिथियम सल्फर बैटरीज आर unstable under normal condition, therefore the EPA classifies them as a hazardous material based on their, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रिएक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 68, अच्छा हाँ देख लीजिए, ये क्या ना, EPA को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग मत समझिएगा, जो 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया था। ये क्या है, उससे अलग है। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो यूएस द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बैटरी एसिड कैन काउज मेटल कंटेनर टू ब्रेक डाउन, देयरफॉर द EPA क्लासीफाई इट एज अ हजार्डस मटेरियल बेस्ड ऑन इट्स, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, कोरोजिविटी के कारण। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ब्लीच इज हार्मफुल इफ स्वेलोड, देयरफॉर द EPA क्लासीफाइड इट एज अ हजार्डस मटेरियल बेस्ड ऑन इट्स टॉक्सिसिटी के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो सबसे अच्छा कॉमन में क्या है, लैंडफिल में वेस्ट को प्लेस कर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेसिंग इन लैंडफिल्स। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ सोर्स रिडक्शन इज, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यूजिंग कैनवास शॉपिंग बैग्स। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल्स, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रिसाइकल्ड मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनाइएगा क्या करेगा, सेव एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। 73 क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट इज बायोडिग्रेडेबल इज, बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अ लीफ इन अ कंपोस्ट पाइल। 74 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ लैंडफिल बिल्ट टुडे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इट मस्ट बी एट अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस फ्रॉम अ सिटी और अदर पॉपुलेटेड एरिया। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ लैंडफिल, लैंडफिल से क्या प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लीचेट एंड मीथेन प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अ मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल इफ इट इज, कोई भी मटेरियल बायोडिग्रेडेबल कब होगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इफ इट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मटेरियल्स दैट आर फॉर्म्ड नेचुरली आर, तो नेचुरली जो मटेरियल्स बनते हैं उनको हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, एन एडवांटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट डैश इज दैट इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ट्रैश डेस्टिन्ड फॉर लैंडफिल्स, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इंसिनरेटर। तो एन एडवांटेज ऑफ अ सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर इज दैट इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ट्रैश डेस्टिन्ड फॉर लैंडफिल्स, अगर आप इंसिनरेट कर देंगे ना तो जो वेस्ट है उसका वॉल्यूम 90% तक रिड्यूस हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मोर देन हाफ ऑफ द सॉलिड प्रोड्यूस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कम्स फ्रॉम, तो वो राइट आंसर हो जाएगा डी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द लास्ट 40 ईयर्स हैज़, तो ये डबल हो गया है, तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ वेस्ट इंक्लूड लीचेट, मीथेन गैस एंड इनएडेक्वेट स्पेसेस, तो ये सब आप लोग को तब तक याद हो गया होगा, तो राइट आंसर 81 का हो जाएगा बी, लैंडफिल्स, यानी लीचेट का समस्या हो, मीथेन गैस हो, इनएडेक्वेट स्पेस हो, सब लैंडफिल का ये सब प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, डिस्पोजिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट बाय पंपिंग देम इनटू द ग्राउंड बिलो ग्राउंड वाटर लेवल इज कॉल्ड, तो इसको डीप वेल इंजेक्शन बोलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी। 83 क्वेश्चन नंबर देखिए, यू कैन रिड्यूस बाइंग पावर टू रिड्यूस सॉलिड वेस्ट बाय यूजिंग रिचार्जेबल, राइट आंसर सी। 84 देखिए,
द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स आर क्लीनिंग एंड क्रशिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉर्टिंग। 84 का राइट आंसर सी। 85 क्वेश्चन नंबर देखिए, एन एडवांटेज ऑफ डैश प्लास्टिक इज दैट इट्स प्रोडक्शन यूजेज 20 to 50% लेस फॉसिल फ्यूल दैन डज द प्रोडक्शन ऑफ रेगुलर प्लास्टिक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन प्लास्टिक अगर प्रोडक्शन करेंगे तो इसे 20 से 50% फॉसिल फ्यूल कम इस्तेमाल होगा रेगुलर प्लास्टिक प्रोडक्शन के बजाय। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए। 86 क्वेश्चन देखिए, वेस्ट कॉन्टेनिंग टॉक्सिक, कोरोसिव और फ्लेमेबल मटेरियल आर कंसिडर एज, इसको हजारडस वेस्ट बोलते हैं। हजारडस वेस्ट का करेक्टरिस्टिक्स होता ही है कि टॉक्सिक होगा, कोरोसिव होगा, फ्लेमेबल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, पॉलिस्टर इज एलन डैश मटेरियल एंड देयरफॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर क्लॉथिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंथेटिक। तो पॉलिस्टर इज एलन सिंथेटिक मटेरियल and therefore non biodegradable material commonly used for clothing। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 88 क्वेश्चन नंबर देखिए, साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल रीचिंग अल वेदली, तो इसका राइट आंसर होगा ए, लेस देन 5 माइक्रोन्स। 89 क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी इंसिनरेटेड एक्सेप्ट, तो रिएक्टिव केमिकल वेस्ट को इंसिनरेट कर सकते हैं, म्यूटिलेटेड पार्ट्स को भी और डिस्कार्डेड ड्रग्स को भी। वैक्सीन जो है ना, इसको इंसिनरेट नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैच दी फॉलोइंग है, जैसे आप डायरेक्ट इसको मैच दी फॉलोइंग आप कर लीजिए, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंक्चर प्रूफ लीक प्रूफ बॉक्स विथ द ब्लू कलर मार्किंग। 92 क्वेश्चन नंबर देखिए, फॉर द डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल रिफ्यूज द बैग मेड विथ cadmium is not used because the incineration of the bag causes poisonous toxic fume evolution, the color of bag is red। तो ये रेड कलर का बैग होगा। तो राइट आंसर बी। 93 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बेस्ट फॉर इंसिनरेशन ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट जो होगा इंसिनरेशन किसके लिए बेस्ट होगा, तो डबल चैम्बर जो होगा वो बेस्ट होगा। तो राइट आंसर इज बी, डबल चैम्बर। डबल चैम्बर बेस्ट फॉर इंसिनरेशन ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, हाउ शुड लिनेन सोक्ड इन द ब्लड ऑफ एन HIV पेशेंट बी डिस्पोज्ड ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पुट द ड्रेसिंग डायरेक्टली इनटू अ बैग एंड सेंड इट फॉर इंसिनरेशन। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड अ मेडिकल वेस्ट नॉट बी डिस्पोज्ड, मेडिकल वेस्ट को इनमें से कैसे हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रेडियोलॉजिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द रेडियोलॉजिकल बायोमेडिकल वेस्ट डिपार्टमेंट गाइडलाइंस। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, द कवर ऑफ द फोले कैथड ऑफ HbS AG पॉजिटिव पेशेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्लैक बैग। 97 क्वेश्चन देखिए, एपिडेमिक्स आफ्टर अ डिजास्टर आर काउज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लिस्मानियासिस। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, विच वैक्सीनेशन शुड बी गिवन टू वर्कर्स हु डील विथ बायोमेडिकल वेस्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ एन। तो HbS AG का भी टीका लगता है उनको और टेटनस का भी टीका लगता है। 99 क्वेश्चन नंबर देखिए, इन PHC हाउ टू डिस्पोज ऑफ द प्लेसेंटा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इंसिनरेशन। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, तो देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई हीट सिस्टम फॉर ट्रीटिंग बायोमेडिकल वेस्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑटोक्लेविंग। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विथ अस।